मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत और स्लिम थी। शादी के 1 महीने बाद मेरा भाई बाहर कमाने चला गया। मेरी भाभी मुझे रोज किराने की दुकान से एक सामान लाने को कहती थी। मुझे वह सामान लाने में बहुत शर्म आती थी। मैं तो सोचता था कि भाई तो घर पर नहीं है, फिर भाभी को इस बात से क्या मतलब। आखिरकार एक दिन मैंने बोर होकर भाभी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं रात को खिड़की खुली रखूंगी, देखना मैं क्या करती हूँ। रात को जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर झांका और सामने का दृश्य देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी भाभी। मैं आजकल भाभी से नजरें छुपाता रहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो आज फिर से मुझसे वही काम करने को कहे जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं उनसे बचता था। मैं घर से इस तरह निकलता था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उसने मुझे बाहर देख लिया और काम करने को कहा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं पास की किराने की दुकान पर जा रहा था। मेरी भाभी ने मुझसे कुछ लाने कहा था और मैं वह चीज़ उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब दुकानदार भी मेरा मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन मैं भाभी को मना नहीं कर सका, क्योंकि माँ ने मुझे बताया था कि भाई घर पर नहीं है। अगर भाभी कुछ कहे तो उन्हें मना मत करना। इसलिए मैं सब सुन रहा था। मैं पड़ोस में गया और दुकान खुलने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही उन्होंने दुकान खोली तो मैंने दुकानदार को पैसे दिए और कहा, मुझे एक बड़ी मोमबत्ती दे दो। मेरी बात सुनकर दुकानदार हंसने लगा और बोला, तुम क्या कर रहे हो इतनी सारी मोमबत्तियों के साथ? आप एक अच्छे परिवार से हैं, इन्वर्टर क्यों नहीं लेते? आज की दुनिया में क्या आप लाइट बंद होने के बाद भी मोमबत्तियों से काम करते हैं? दुकानदार की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उससे कहा, तुम अपना काम करते रहो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं वह मोमबत्ती लेकर घर लौट आया। भाभी दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी भाभी दिखने में बहुत गोरी और सुंदर थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि इससे भी सुंदर क्या हो सकता है। फिल्म में हीरोइन भी इतनी खूबसूरत नहीं है। मेरी भाभी की खूबसूरती देखकर मेरी माँ ने मेरे भाई की शादी उनसे तय कर दी। शादी के 1 महीने बाद भी जो लोग शादी में शामिल नहीं हुए थे, वो खास तौर पर मेरी भाभी को देखने के लिए हमारे घर आ रहे थे। भाभी मेरे हाथ में मोमबत्ती देखकर वह इतनी खुश हुई कि उसने लगभग मेरे हाथ से मोमबत्ती छीन ली और अंदर का धागा एक तरफ फेंक दिया और मोमबत्ती लेकर अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी और भाभी शाम के बाद घर की किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। शाम होते ही वह खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। माँ कहती थी, शायद वह तुम्हारे भाई से फोन पर बात करती होगी। उनकी अभी शादी हुई है और उन्हें तुरंत अलग होना पड़ा। तुम्हारे भाई को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल की ही तो बात है। तुम्हारी भाभी को बहुत दुख हुआ होगा। मेरी माँ अपनी बहू को बुरी नज़र से नहीं देखती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि सास होते हुए भी वह मेरी भाभी से बहुत प्यार करती थी। मेरी भाभी का व्यवहार भी सबके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती थी और खुद को बंद कर लेती थी। मुझे आश्चर्य होता था कि यदि मोमबत्ती जलाई गई और उसे जलाने के लिए दुकान से लाने को कहा गया तो धागा क्यों हटाया गया? वह बिना धागे के जल नहीं सकती थी। तो आखिर भाभी मोमबत्ती के साथ क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। मैं हर दिन मोमबत्ती लेने के लिए दुकान पर जाने से झिझकता था, क्योंकि दुकानदार मुझ पर हंसता था। मैं दूसरे स्टोर में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह बहुत दूर था और इससे समय की बर्बादी होती। और मैं इतनी गर्मी के दिनों में केवल एक दिन में मैं इतनी बार नहीं घूम सकता था, इसलिए मुझे बेमन से उसी दुकान पर जाना पड़ा। लेकिन आजकल सस्ती मोमबत्तियाँ कहाँ मिलती है? मुझे भाभी से पैसे मांगने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मेरी जेब ढीली हो रही थी। इसी बीच दिवाली भी आ गई और हमने धूमधाम से दिवाली मनाई। फिर मुझे एक विचार आया कि मैंने एडवांस में कुछ पैसे दिए और एक इन्वर्टर खरीदा और इसे घर में स्थापित किया गया था। अब मुझे विश्वास हो गया कि इसके बाद भाभी मुझसे कभी मोमबत्ती लाने को नहीं कहेगी। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब अगले दिन भाभी ने मुझसे कुछ पैसे देकर एक बड़ी मोमबत्ती लाने को कहा। मैंने भाभी से कहा, अब तो मैंने घर में इन्वर्टर लगा लिया है, तो आपको इस मोमबत्ती की क्या ज़रूरत है? भाभी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चली गई। अंततः मुझे वह काम करना पड़ा जो मुझे करना पसंद नहीं था। एक दिन मैंने अपनी भाभी से पूछा, आप इस मोमबत्ती का क्या करती है? मेरी बात सुनकर भाभी हंस पड़ी और बोली, आज मैं वास्तव में मोमबत्ती के साथ क्या करती हूँ।
मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरी भाभी बहुत अजीब बातें कह रही थी। ये कहानी मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सका। एक दिन भाई का फोन आया और वह माँ से कह रहे थे कि लगता है आप लोग मेरी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मुझे फोन करके बात भी नहीं करती। तब मेरी माँ ने कहा वो सारा काम खत्म करके खुद को कमरे में बंद कर लेती है शाम को जल्दी जल्दी। तो मुझे लगा कि वह तुमसे फोन पर बात कर रही होगी, क्योंकि तभी सुबह हो गई। मैं उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तुमसे बात कर रही होगी। इस पर मेरे भाई ने आश्चर्य से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह मुझसे फोन पर बात करती है लेकिन उतनी देर नहीं। मेरा भाई अपनी भाभी का सम्मान करता था और बात करने से बचता था। मेरी माँ को भी शक था। फिर मेरी माँ भाभी को रात का खाना पकाने और रात के खाने के बाद रसोई की सफाई करने का काम सौंपा और इसके लिए भाभी काफ़ी समय भी खर्चा करेगी। उसमें हम सभी को देर रात खाना खाने की आदत थी। पहले 2 दिन तो भाभी ने एक काम किया, लेकिन बाद में उन्हें टेंशन होने लगी। उसने कहा, मैं रात में यह काम नहीं कर सकती। एक तो आपने शादी के बाद मेरे पति को विदेश भेज दिया और अब मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। मैं नाश्ता तो बना लूँगी लेकिन रात का खाना मैं नहीं बना सकती। जब भाभी ने घर का काम करने से मना कर दिया तो माँ और भाभी में झगड़ा होने लगा। अब तो यह हर दिन होने लगा और मैं भी इस झगड़े से तंग आ गया था। अब मैंने तय कर लिया था कि भाभी आखिर करती क्या है। यह अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रात का समय था और अगर कोई मुझे भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा होकर झांकते हुए देख लेता तो मेरी बहुत बदनामी होती। माँ ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। एक तो उसका पति घर पर नहीं है और तुम्हें रात को उस कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। जब मैं खिड़की के पास पहुंचा तो मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने अब फैसला कर लिया कि मैं पता लगाऊंगा कि भाभी रात को असल में क्या करती है। साथ ही भाभी ने मुझसे कहा कि जब मैं रात को खिड़की खुली छोड़ देती हूँ तो तुम देखना असल में मैं क्या करती हूँ। भाभी का कमरा कोने में था क्योंकि उनकी नई शादी हुई थी और उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वह कमरा दिया गया था। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी दर्द में है। मैं सोच रहा था कि भाभी असल में क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं खिड़की खुली रखूंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार मैं बोर हो गया और अपने कमरे में वापस आ गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की खुली क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने कहा, तो आप मुझसे मिलने आए थे, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती खिड़की से मेरे झांकने? मैंने शर्म से गर्दन झुका ली और कहा, मैं भी तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारे कमरे में आया ही नहीं। मेरे इतने कहने पर वो भी शुरू हो गई और बोली, कोई बात नहीं, मैं खिड़की खुली रखना भूल गई थी। भाभी का यह व्यवहार अजीब लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया। मेरी माँ भी भाभी के इस व्यवहार से पीड़ित रहने लगी। उन्हें भाभी से नफरत होने लगी। अगले दिन रात को मैं फिर इंतज़ार करने लगा कि खिड़की खुली रहेगी, लेकिन आज जब मैं कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देखा और कहा, यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। माँ ने कहा, तुम अपने कमरे में बैठकर बात कर सकते हो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? वह मुझ पर चिल्लाने लगी। आखिरकार मैं अपनी माँ के सामने अपने कमरे में वापस आ गया। रात को जब मुझे यकीन हो गया कि माँ सो गई है तो मैं फिर भाभी के कमरे में आया, लेकिन इस बार भी खिड़की बंद थी और वही अजीब आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो ऐसे आवाज़ आई, ऐसा लग रहा था जैसे भाभी को कोई तकलीफ हो रही हो। क्या वो मेरे भाई की याद में रो रही थी? लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लग रहा था। भाई कह रहे थे कि वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये आवाज़ें क्यों आ रही थी? लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गया था। अगले दिन मैंने भाभी से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद वह मुझसे मजाक कर रही थी। वो रोज़ कहती थी कि आज मैं खिड़की खुली रखूंगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं हर रात चोरों की तरह उसके कमरे के बाहर घूमता रहता था। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल लूँगा। हालांकि मुझे उनकी निजी मामलों और दूसरी ओर उनके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और दूसरी तरफ वो मुझसे मोमबत्ती भी लाने को कह रही थी, तो मैं क्या करने वाला था?
एक दिन अचानक मेरे भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि इस शहर में मौसम खराब होने के कारण मैं अगले हफ्ते 3 महीनों की छुट्टियों के लिए घर आ रहा हूँ। यह खबर सुनकर हम सभी बहुत खुश हुए, लेकिन भाभी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह कहने लगी, ऐसे अफवाहें आती रहती हैं, उन्हें छुट्टी लेकर यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? मेरी माँ ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतने दिनों के बाद वापस आ रहे हैं। तुम्हें पैसों की पड़ी है? भाभी ने जवाब दिया, पैसे नहीं होंगे तो ये घर कैसे चलेगा? तुम्हारा ये बेटा कुछ काम नहीं करता और मुझे बच्चों की ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, जिससे हमारा घर चलता है। किसी तरह इससे पहले कि माँ भी भाभी से कुछ कहती, मैंने माँ को शांत किया और उनके कमरे में भेज दिया। घर का माहौल अब बहुत खराब हो गया था। मेरी भाभी मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगी थी। शायद उसके अच्छे व्यवहार की बीमारी खत्म हो गई थी। मैं भाभी से दूर रहता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। अगर वह कुछ लाने को कहती तो वह ले आता था। एक रात मैं अपने फ़ोन से बात करने के लिए उसके कमरे के पास वाले आंगन में जा रहा था। जिस बात की मैंने तब कल्पना भी नहीं की थी वह आज घटित हो गई। आज भाभी के कमरे की खिड़की खुली थी और कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैंने अंदर का नज़ारा देखने के लिए खिड़की से अंदर झांका और सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे पता चला कि भाभी को इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर उसे पिघलाकर अपने हाथों और पैरों पर लगा रही थी, जबकि वो अभी भी गर्म थी। वो बहुत अजीब लग रही थी। जब वो पिघली हुई गर्म मोमबत्ती लेकर सामने बैठी थी तभी अचानक उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी। हालांकि मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया और अपने कमरे में आ गया। वो सब नज़ारा देखकर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने पहला सवाल भाभी से पूछा, तुम रात को क्या कर रहे थे? फिर भाभी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हूँ? मैं हर रात अपने चेहरे पर मोमबत्ती का मोम पिघलाती हूँ। यह मेरे शरीर से सारी मृत त्वचा हटा देता है और इसलिए मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। अब मुझे समझ आया। ये सब भाभी की बकवास थी। खूबसूरत दिखने के लिए खुद पर इतना अत्याचार क्यों करता है? जो इंसान खुद को इतना प्रताड़ित करता है वह किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है। उसके बाद मैंने भाभी से बात करना बंद कर दिया। मैंने यह कहानी घर पर किसी को नहीं बताई। अगले सप्ताह मेरे भाई 3 महीने के लिए घर आए। मेरे भाई और भाभी में रोज झगड़ा होता था। शायद मेरे भाई को भाभी के प्रेम प्रसंग के बारे में शादी से पहले ही पता चल गया था। उन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे भाई कहने लगा, यह औरत पागल है, अजीब व्यवहार कर रही है। इस तरह घर का माहौल बिगड़ गया और नौबत तलाक तक पहुंच गई। हम सब ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। मेरी भाभी भी गुस्से में अपने पति को छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ दिन बाद उनका कोर्ट से ऑर्डर आया। वे मेरे भाई से तलाक चाहते थे। मेरी भाभी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, वो इसलिए अजीब व्यवहार कर रही थी। आखिरकार मामला कोर्ट में गया और दोनों का तलाक हो गया। मेरे भाई ने माँ से कहा, शादी के वक्त आपने उस लड़के का सिर्फ चेहरा देखा था, उसका चरित्र और बुद्धि नहीं। आप उसे उसकी सुंदरता के कारण ही इस घर में ले आए थे। इसलिए दोस्तों, खूबसूरती से ज्यादा उसकी सोच, उसका स्वभाव देखिए।